Hello everyone, this is Salma Akhtar and welcome back to my channel. And as you can see, today we will do the quick revision for the chapter that is your first chapter, periodic properties and its variation. ठीक है, तो देखो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल की दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कि आप लोग स्टडी करते हो, ठीक है, देखा है. एंड दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी के पहले और भी अदर हम लोगों की पीरियोडिक टेबल्स की एक जो स्टार्ट हुई थी वो हम लोग को डिस्कशन करना है, वो बहुत फास्ट तरीके से. ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल योर पीरियोडिक टेबल दैट इज गिवन बाय योर हेनरी मॉजले. ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे कंप्लीटली. ये दिया था हेनरी मॉजले ने. ठीक है, हेनरी मॉजले ने. तो हेनरी मॉजले ने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर नहीं किया था, इसके पहले बहुत एक सीक्वेंस चली थी, तब हम वहां तक पहुंचे थे हेनरी मॉजले ने. तो हम एकदम बिल्कुल क्विक आते हैं और पहली जो हम लोगों की क्लासिफिकेशन हुई थी पीरियोडिक टेबल में वो है हम लोगों की पीरियोडिक प्रॉपर्टी. हम लोगों की एलिमेंट्स के बारे में किसने दिया था? फर्स्ट जो था वो दिया था क्लासिफिकेशन डॉबरिनर ने. किसने दिया था? डॉबरिनर ने दिया था. डॉबरिनर ने क्या दिया था? लॉ ऑफ, बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं लोग, लॉ ऑफ ट्रायड्स. ठीक है, क्या दिया था? पहले दिया था हम लोगों ने, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स. सेकंड जो क्लासिफिकेशन हुई थी पीरियोडिक टेबल की, उन्होंने क्या दिया था? न्यूलैंड. और न्यूलैंड ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. आफ्टर द न्यूलैंड के बाद में आ गए थे हम लोगों ने दिया था मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक टेबल. ही हैज गिवन द पीरियोडिक टेबल और उन्होंने दिया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे. आफ्टर दैट हम लोगों के आए थे हेनरी मॉजले, जो आपको दिखाया है. हेनरी मॉजले, उन्होंने क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. ये इनकी डिफरेंस थी. ठीक है, इन दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर. देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. अब हम आते हैं डॉबरिनर की क्लासिफिकेशन में. क्या डिफरेंस था? डॉबरिनर ने 3 एलिमेंट्स को दिया था, दैट्स व्हाई उस लॉ को कहा गया था लॉ ऑफ ट्रायड्स. 3 एलिमेंट्स को लिया था. नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ऑक्टा मींस होता है 8. उन्होंने लिया था 8 एलिमेंट्स को और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आई. ठीक है, मेंडलीव ने दिया था हमें पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास और हेनरी मॉजले ने दिया था पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. यहां पर क्या हुआ था कि एटॉमिक नंबर हेनरी मेंडलीव का. ठीक है, देखो धीरे धीरे क्लासिफिकेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारी चीजें क्या हो रही है? एडवांस हो रही है. ठीक है, पहले 3 एलिमेंट्स पे क्लासिफिकेशन हुई थी. 3 एलिमेंट्स, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी. 63 एलिमेंट्स की. ठीक है, उन्होंने, लेकिन यहाँ देखो 3 एलिमेंट्स से, यहाँ से एक थोड़ी सी लोगों की क्लैरिटी हुई कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो उसके बाद में आते हैं फिर न्यूलैंड से 8 एलिमेंट्स को लिया था और इसी वजह से दैट्स व्हाई इसका जो लॉ आ गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था. फिर उसके बाद में मेंडलीव ने बहुत स्मार्टली, बहुत दिमाग लगाकर उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया, दैट पीरियोडिक टेबल उसको कहा गया पीरियोडिक टेबल. ठीक है, और वो था 63 एलिमेंट के बेसिस, 63 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास. उसके बाद में हेनरी मॉजले ने क्या किया? उसका क्या किया? मॉडर्नाइजेशन किया. ठीक है, सिर्फ उसको मॉडर्नाइजेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. यहाँ तक क्लियर है कि सबसे पहले आया हमारा क्लासिफिकेशन डॉबरिनर का, देन न्यूलैंड का, देन मेंडलीव का एंड देन हेनरी मॉजले का. ठीक है, यहाँ तक हम लोग को मिली पीरियोडिक टेबल. और पीरियोडिक टेबल जस्ट अभी आपको दिखाया था, दैट वाज योर पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव पीरियोडिक, हेनरी मॉजले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर और उसकी क्लासिफिकेशन समथिंग लाइक दैट. ये ऐसा कुछ होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये है हम लोग का ओवरऑल पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट प्रेजेंट है,
जो कि हेनरी मॉजले का क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। सेकेंड यहाँ पे ग्रुप एलिमेंट एंड देन थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड से लेके 18 तक, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक क्लासिफिकेशन हम लोग इन लोगों की करते हैं। फर्स्ट क्या है, ग्रुप वन। ग्रुप वन इज कॉल्ड एज एल्केली मेटल्स, ठीक है। ये क्या है, एल्केली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप वन इज कॉल्ड एज एल्केली मेटल्स। ग्रुप टू इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ग्रुप टू को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। देन ग्रुप थ्री को 17 तक, ग्रुप थ्री to 17 is called as representative elements, ठीक है। representative elements, ओके। अब आते हैं ग्रुप थ्री इज कॉल्ड एज ग्रुप थ्री से हमारे पास यहाँ पे हम लोग के स्टार्ट है एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे है हम लोग का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के है ओनली, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। देन यहाँ पे है Be, Mg, Ca, Sr, Va, Ra, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास BCNOF, Ne, इसके ऊपर है हीलियम, नियॉन। ग्रुप 18, थर्ड टू 18 क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप थर्ड को हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप थर्ड, ठीक है। देन ग्रुप 13 टू 18, ठीक है, ये 13। ग्रुप 14 आ गया, ग्रुप 14 क्या हो गया, कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जो ग्रुप है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये हम लोग के एलिमेंट्स है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। उससे टी को आप इसको देखोगे तो इसके ये छोटे निमोनिक्स है, एन, पास, SBI जो मैंने याद किया है, ठीक है। ये सी, साइज, SN, PB, ये मेरा लर्निंग तरीका है। बोरॉन, बाल, गैंटल, ठीक है, ये मेरा तरीका है याद करने का। ऐसे हमने याद किया, इधर से हमने डायरेक्ट एक सीक्वेंस में याद किया और इधर से सबको हमने हॉरिजॉन्टली याद कर लिया, वर्टिकली याद कर लिया, ठीक है। 16 हो गया ऑक्सीजन फैमिली। फ्लोरीन का जो है ग्रुप 17 जो है दैट इज योर हैलोजन फैमिली, क्लियर। ये हो गया हैलोजन फैमिली। और दिस वन इज योर ग्रुप 18 इज योर इनर्ट गैस हम इसको कहते हैं, और नोबल गैस, ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस, ठीक है। ये हो गई पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हम एक चीज और देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो गई यहाँ से आपकी पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल, दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो हम लोग को पूरा डिस्कशन करना है पीरियोडिक टेबल, आप लोग जो देखते हो, दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसी की पूरी प्रॉपर्टीज आपकी स्टडी करनी है दो तरीके से, ठीक है। क्या करना है, एक हम, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज हमारी आती है कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को हमें क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ horizontal rows and vertical columns, यानी कि ये वाली चीज है, तो ये कितनी है, ये वाली वर्टिकल कॉलम्स, ऐसे कहिए। वर्टिकल कॉलम्स वी हैव 18, और 18 कितने, 18 क्या है, 18 वी हैव ग्रुप्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे है, टोटल है हॉरिजॉन्टल रोज 7 and they are called as period, ठीक है, हो गया। तो 7 period we have in the periodic table and 18 groups in our periodic table। अब इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज जो स्टडी करनी है, डाउन द ग्रुप वी हैव टू स्टडी, ठीक है, डाउन द ग्रुप स्टडी करना है, एंड अक्रॉस द
से स्टडी करना है। डाउन द ग्रुप, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज और किसके बेसिस पे। तो डाउन द ग्रुप कि हम नीचे जा रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, और अक्रॉस द पीरियड स्टडी करना है। क्लियर? डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसको कहेंगे अक्रॉस द पीरियड, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नाउ कम टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कम टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वो है कौन सी जो हम लोगों को स्टडी करनी है इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों की वो स्टडी करनी है। पहला एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की स्टडी करनी है। सेकेंड क्या करना है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर स्टडी करनी है। देन थर्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फोर्थ हम लोगों को स्टडी करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन सिक्स्थ वन इज क्या बचा रह गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। These three characters we need to study पूरे मतलब periodic table में जो elements हैं। ठीक है, periodic table में total कितने elements हैं? We have 108 elements discovered till so far। ठीक है, सॉरी क्या हो रहा है, 118 elements। ठीक है, 118 elements है हम लोगों के पास। वो 118 elements की जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करनी है। वो हम इनके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो एलिमेंट्स को हम लोग डिफरेंशिएट करा पाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट। तो पहला क्या है, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज, अब इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों को किस बेसिस पे देखना है, along the डाउन द ग्रुप स्टडी करनी है। हर चीज को डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, ये पूरा का पूरा अक्रॉस द पीरियड। ओवरऑल इन सारे प्रॉपर्टीज को डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, क्या ट्रेंड्स है, क्या वेरिएशंस है, वो हम लोग को स्टडी करना है। और ये इस पे से 99.99% क्वेश्चन रहता है वेरिएशन के बेसिस पे कि कैसे वेरिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस वन बाय वन और जल्दी से फास्ट तरीके से कि ये है क्या। ठीक है, ये है क्या। चलो आते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ट्रेंड पे बात कर लेते हैं पहले हम, और इसके निमोनिक्स पे बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स और निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स में अगर हम देखेंगे ओ निमोनिक्स से याद कर लो, ओ गॉड, oh God, I need extra energy to become IPS। इतना सा है। ठीक है, oh God, I need extra energy to become IPS। ठीक है, देखो oh God तो हम प्रे कर रहे हैं। ठीक है, I हो गया, आई मैं खुद की बात करूं तो एन हो गया, ओ गॉड यहां पे नहीं है। ठीक है, ओ ऑलमाइटी, तभी तो हमारा आएगा ये टर्म। ठीक है, ओ ऑलमाइटी। ठीक है, यहां से देखो ओ ऑलमाइटी अगर हम देखें तो आ रहा है हमारा जो लर्निंग का ट्रिक आ रहा है, ए है, एम है। ठीक है, देन एन, ई, देन आईपी। ठीक है, यहां से टर्म देखो ऑलमाइटी, ए से आ गया एटॉमिक साइज, ए से एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज, एम से मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। ये दोनों
प्रॉपर्टी क्या होगी, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डाउन द ग्रुप, इन दोनों के लिए क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। मान लो सपोज मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, दिस इज द ओवरऑल पीरियोडिक टेबल, तो डाउन द ग्रुप किसके लिए, किसके लिए, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाला पार्ट, दिस इज योर न्यूक्लियर चार्ज, इस पे भी आता है क्वेश्चन, न्यूक्लियर चार्ज, ये सब डाउन द ग्रुप के लिए डिस्कशन हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन आईपी इज योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या है ये, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, हो गया ये हो गया एटॉमिक साइज मेटालिक कैरेक्टर, फर्स्ट तो इससे ऑलमाइटी से आ गया एटॉमिक साइज मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद जितने भी टर्म्स हैं, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमारी डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है, कहां, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और ये से बट एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर ये एटॉमिक साइज, ये पार्ट डाउन द ग्रुप अगर इंक्रीज कर रही है, इफ इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो इस साइड में अक्रॉस द पीरियड क्या करेगी, ये जस्ट अपोजिट इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर मेरी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो अक्रॉस द पीरियड क्या करेगी, इट विल डिक्रीज, ठीक है, एक पॉइंट ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कहां करेगी, ये अक्रॉस द पीरियड में क्या करेगी, द सेम प्रॉपर्टी विल डिक्रीज। यहां पर क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी हम लोगों की, कौन सी प्रॉपर्टी, अक्रॉस द पीरियड इट विल इंक्रीज, ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, ओके, देखो ये दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, ये डिफरेंस आप समझ जा रहे हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस देखो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम किसको कहते हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम को जब हम कन्वर्ट कराते हैं आयंस में, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, आयन में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इसके बाहर वाले शेल से जितने भी एनर्जी लगेगी इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको कहेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। जो जितना ज्यादा बिल्कुल एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, डेफिनेटली हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Z कन्वर्टेड टू Z++ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली एनर्जी देनी पड़ेगी और हर एटम की अलग अलग आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कितना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब एक नीड जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो नीड होती है, एफिनिटी मतलब चाहत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, डेफिनेटली इट विल रिलीज द एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ पे उसकी खुद की टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद की टेंडेंसी की, सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और एनर्जी को रिलीज करे टू बिकम स्टेबल। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब सपोज कोई शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें कोई एटम है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सपोज ये मेरे पास HCl है, Cl क्या है, दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई होप हमने बहुत ही क्विक टाइम में, बहुत ही कम टाइम में ये कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी, बाय।